Welcome to MCAT Cracker. I am Dr. Mohabbatullah. This channel is for FSC, MCAT, NUMS, EDIA, G, NEET complete notes, concept, important points and complete detail is available. Please subscribe this channel for upcoming notification. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड का नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? सिंपल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड और साथ में थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये तमाम तर कंसेप्ट हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, साथ में ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, तो ये तमाम तर पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले से ही बोर्ड पर मैंने एक वेल डिफाइंड कम्प्रिहेंसिव नोट्स की फॉर्म में लिखा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के हवाले से या आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम करीब है तो बोर्ड एग्जाम जब करीब हो तो आपके साथ वेल डिफाइंड नोट्स का होना लाजमी है, क्योंकि उस नोट्स को जब आप पढ़ते हो कम टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हो। तो काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन घंटी को पुश कर देना, ताकि आपको तमाम आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड में हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, या आहिस्ता आहिस्ता हम पढ़ेंगे। अब सिंपल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म बहुत ही आसान कि थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म दरअसल में है क्या। थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म पहले मैं ये रीड कर लेता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि फंडामेंटल फिजिक्स प्रोसेस अराइजिंग फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मटेरियल। सिंपल थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म हमें ये बताता है कि अट्रैक्शन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान जो अट्रैक्शन होती है, उससे जो थ्योरी अराइज होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब मैग्नेटिज्म को हम पढ़ेंगे आगे कि मैग्नेट क्यों एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, क्यों रिपेल करते हैं, प्रॉपर्टी क्या है मैग्नेटिक मटेरियल की, उसमें मैग्नेटिज्म कहाँ से आ जाता है, क्यों वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर भी ये थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या है, ये तमाम तर चीज़ें आ जाती है। ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सॉलिड, ये तमाम तरह आ जाते हैं। तो थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है? ये एक फंडामेंटल फिजिकल फिनोमेना है, जो क्या है, जो कब अराइज होगा, कब डेवलप होता है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मटेरियल के दरमियान जब इंटरेक्शन होती है, तो उससे एक फिनोमेना अराइज होता है, जिसको हम क्या नाम लेते हैं? मैग्नेटिज्म या थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। अब इसके बाद क्या है, जो सब्सटेंस है ना, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस, आपने देखे होंगे अक्सर मैग्नेटिक सब्सटेंस वो खुद ब खुद एक एज अ मैग्नेट काम करते हैं। मतलब वो खुद ब खुद एज अ मैग्नेट, आपने देखे होंगे आप एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब ले आते हो ना, तो वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। कुछ इस तरह सब्सटेंस भी होते हैं, वो बिल्कुल एज अ मैग्नेट काम करते हैं। उसमें नॉर्थ पोल भी होता है, साउथ पोल भी होता है। अब उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेज इज अ कंप्लीट मैग्नेटिक इन इटसेल्फ। मतलब जो मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो अपने ही सेल्फ में बिल्कुल एक कंप्लीट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। मतलब उसमें लेट सपोज एक मार्कर है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये इट सेल्फ मतलब खुद ब खुद एक मैग्नेट की तरह ये बिल्कुल बिहेव करता है, क्योंकि इसमें अपना एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और इसमें क्या होता है? बिल्कुल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल होता है। अब क्यों ये मैग्नेटिक सब्सटेंसेस खुद ब खुद एक मैग्नेट के तौर पर एक्ट करते हैं? उसमें अपना नॉर्थ पोल भी होता है और साउथ पोल होता है, क्यों? अब यहाँ पर मेन पॉइंट जो आता है ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब जो मैग्नेटिज्म है ना, उसका ओरिजिन कहाँ से आ गया? बहुत ही आसान कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन, इसका इर्तिका सिंपल क्या है? ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, इसमें सबसे पहले जो आपने लिखना है कि लाइज इन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मेनली इलेक्ट्रॉन। जो मैग्नेटिज्म है ना, वो किस चीज़, मतलब जो मैग्नेटिज्म है वो अराइज कहाँ से हो गया, उसका ओरिजिन कहाँ से हो गया? सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एम्पेयर लॉ ने आपको क्या बताया? एम्पेयर लॉ पर मैंने कंप्लीट लेक्चर दिया है। एम्पेयर लॉ ने ये बताया, एम्पेयर एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने ये बताया कि जब आप एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड में से करंट पास करते हो, तो उस करंट की वजह से उसके इर्द गिर्द में क्या प्रोड्यूस हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, लेट सपोज यहाँ पर एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, सही है। अगर मैं इसमें से करंट पास करता हूँ ना, जब करंट पास करता हूँ तो उसके इर्द गिर्द इस तरफ क्या प्रोड्यूस होती है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो करंट ने क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। करंट सिंपल क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस मेनली कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म लाइज इन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस मेनली इलेक्ट्रॉन। जो क्या है? मेनली इलेक्ट्रॉन। अब इसका मतलब ये है कि जब आप कोई भी कंडक्टर होता है, मतलब कोई भी कंडक्टर आपने उठा लिया ना, उस कंडक्टर में से अगर आपने क्या पास किया? करंट पास किया।
किसी भी कंडक्टर में से अगर आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन क्या बना, मैग्नेटिज्म का ओरिजिन इलेक्ट्रिक चार्जेस हो गया। क्यों, जब आप एक कंडक्टर उठाते हो ना, एक कंडक्टर है ना, उस कंडक्टर में से आपने जब करंट पास किया तो उस करंट की वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो गया। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसका ओरिजिन इलेक्ट्रिक चार्जेस से हुआ। एम्पेयर लॉ ने पहले ही बताता है, एम्पेयर ने पहले ही बता दिया कि करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब कोई भी जो मैग्नेट्स होते हैं ना, बहुत सारे मैग्नेट हम सब्सटेंस उठाते हैं, मैग्नेट होते हैं, उसमें तो हम चार्ज पास करते ही नहीं हैं। उसमें फिर किस तरह वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मैग्नेटिज्म किस तरह आ जाती है, करंट तो पास हम नहीं करते मैग्नेट से, फिर उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किस तरह आ जाती है, अभी मैं समझाता हूँ। तो मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ है, ये लाइज इन द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये बिल्कुल जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है उसी के बिहेवियर के अंदर ही मैग्नेटिज्म का ओरिजिन पड़ा है। मेनली क्या है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। तो जब जिधर भी कंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, उस इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो हम कहेंगे मैग्नेटिज्म कहाँ से आ रहा है, कर रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस से आ रहा है, कर रहे हैं मेनली किससे, इलेक्ट्रॉन से। अब क्या है, एम्पेयर ने क्या बताया, एम्पेयर ने हमें ये बताया, फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड पर मेरा डिटेल लेक्चर मौजूद है। जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, वो बिल्कुल किस तरह बिहेव करता है, एज अ बार मैग्नेट। सही है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड किस तरह बिहेव करता है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये मेरे साथ एक बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, साउथ पोल से इंटर हो रही है और नॉर्थ पोल से क्या हो रही है, निकल रही है। मैंने करंट कैरिंग सोलेनॉइड में आपको डिटेल से पढ़ाया था, मैंने बताया कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है और साउथ पोल में इंटर होती है। सही है, अगर आप अंदर देखोगे मैग्नेटिक मतलब मैग्नेट के अंदर देखोगे तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से, साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। मगर अगर आउटसाइड द मैग्नेट देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगी। इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ। ये मैंने करंट कैरिंग सोलेनॉइड में बताया था, यहाँ पर सिर्फ रिव्यू दिया। तो सही है, उसने कहा कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, आप एक सोलेनॉइड है ना, इसमें से करंट पास करोगे तो उस करंट की वजह से देखो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। इसका क्या है, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से इंटर हो रही है और यहाँ से लीव कर रही है, बाहर निकल रही है। तो ये क्या है, नॉर्थ पोल। तो ये करंट कैरिंग सोलेनॉइड, हमने करंट पास किया तो उस करंट की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब यहाँ पर ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है ना, ये बिल्कुल किस तरह बिहेव करता है, इस तरह बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जिस तरह ये बार मैग्नेट है ना, बिल्कुल ये जो बार मैग्नेट है ना, ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह है। ये जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसके बाद ठीक है, दूसरा उसने क्या बताया, दूसरा उसने ये बताया है कि टू मेन मोशन, याद रखना मेनली दो मेन मोशन होते हैं, दो मोशन मेन होते हैं। अब ये क्या है, एटम में एक न्यूक्लियस, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन। दो मोशन अभी मैं बताता हूँ, जो दो मेनली मोशन होते हैं उसकी वजह से जो मैग्नेटिज्म अराइज होता है। पहले ये समझना है, अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको समझाऊंगा। एटम में मेनली क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस जो पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो एटम में ना, एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में। अब दो मोशन होते हैं, एक स्पिन मोशन होता है और एक ऑर्बिटल मोशन होता है। स्पिन मोशन का मतलब क्या है, अपने एक्सिस के इर्द क्या करना, मूव करना। लेट्स सपोज क्या है, न्यूक्लियस है ना, ये आउटर शेल है, सही, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, मतलब यहाँ पर अपने एक्सिस के इर्द गिर्द रिवोल्यूशन करे, मतलब मूवमेंट करे, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, स्पिन मोशन। मगर अगर इलेक्ट्रॉन क्या करे, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करे, मोशन परफॉर्म करे, तो उसको हम क्या नाम देंगे, ऑर्बिटल मोशन। तो इलेक्ट्रॉन दो तरह के मोशन कर सकते हैं, एक स्पिन मोशन अपने एक्सिस के इर्द गिर्द, एक ऑर्बिटल मोशन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द होता है। सही है, तो ये दो मोशन होते हैं। अब याद रखना, एम्पेयर ने फिर से क्या बताया, एम्पेयर ने बताया, उसने क्या किया, रिलेट किया मैग्नेटिक फील्ड को किसके साथ, इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने यहाँ पर भी बताया कि एम्पेयर ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट किया। किस तरह इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट किया, उसने ये बताया कि जिधर से भी करंट कैरिंग सोलेनॉइड में से आप करंट को पास करोगे, ऐसा मतलब क्या करंट, तो वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। इलेक्ट्रिक करंट में मैंने किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से, मैंने इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से वहाँ पर क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अब यहाँ पर मैंने पहले बताया कि जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है वो बिल्कुल किस तरह बिहेव करता है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब यहाँ पर जो ये बार मैग्नेट है ना, ये किस चीज़ से बना हुआ है, ये तो भी एटम से बना हुआ है।
मॉलिक्यूलर छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इसके अंदर देखेंगे ना, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो इस बार मैग्नेट में ना, ये क्यों मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसमें मैग्नेटिज्म का ओरिजिन कहाँ से अराइज हो गया, इसमें ये क्यों इस तरह मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों इसमें नॉर्थ पोल बन रहा है, साउथ पोल बन रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिज्म है, वो किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। पहले मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेटिज्म का ओरिजिन किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस में मेनली किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये मैग्नेट जो आपके साथ बार मैग्नेट है, ये क्यों मैग्नेटिज्म शो करता है, क्यों इसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल बनते हैं। इसमें मेनली इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें मौजूद क्या होते हैं, एटम। उस एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब मेनली जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। अब मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, सही है। जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन परफॉर्म करेगा, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन। जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन है ना, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन की क्या है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मतलब ये क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब क्या है, ये इसकी बुनियादी प्रॉपर्टी है। तो क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन स्पिन जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये एक मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट में इसमें तरह क्या पाए जाते हैं, एटम पाया जाता है। तो एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन दो मोशन परफॉर्म करता है। पहला क्या है, स्पिन। जब अपने एक्सिस के इर्द गिर्द इस तरह रिवोल्यूशन परफॉर्म करता है, स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है, तो उस स्पिनिंग मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग मोशन की वजह से जिधर भी इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो इसका मतलब क्या है, उसमें इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा ना। तो जब भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन मोशन परफॉर्म करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाता है। इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से मतलब क्या है, करंट जनरेट हो गया। जब करंट जनरेट होगा तो क्या जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो इस बार मैग्नेट में भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्पिन मोशन परफॉर्म करता है। तो इस स्पिन मोशन की वजह से क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से इसमें क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन। जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या करता है, मोशन परफॉर्म करता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है, तो उसकी वजह से भी क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से करंट जनरेट होता है। जब करंट जनरेट होता है तो वो क्या जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो इसी वजह से जो मैग्नेटिक मटेरियल है, जो मैग्नेट है, वो क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है, उसमें क्यों अपने से नॉर्थ पोल साउथ पोल बने होते हैं, क्योंकि उसमें मौजूद जो एटम्स हैं, और एटम में न्यूक्लियस पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन क्या है, मेनली क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर, और जो इलेक्ट्रॉन है उसमें नेगेटिव चार्ज होता है। अब जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन है ना, वो स्पिन मोशन परफॉर्म करता है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है। उसकी मोशन की वजह से वहाँ पर क्या जनरेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो इसी वजह से ये बार मैग्नेट इटसेल्फ क्या करता है, एज अ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। अब यहाँ पर इसके बाद न्यूक्लियस, यहाँ पर जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस भी दो तरह के मोशन परफॉर्म कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैंने लिखा नहीं है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी क्या है, उसी तरह एक स्पिन मोशन परफॉर्म कर सकता है, दूसरा क्या है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर सकता है, सही है। अब जो न्यूक्लियस है ना, उसका जो ऑर्बिटल मोशन है ना, ऑर्बिटल मोशन वो तो परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये न्यूक्लियस तो इस तरह रिवॉल्व नहीं कर सकता है। न्यूक्लियस क्या है, फिक्स। तो पहले हम कहेंगे कि न्यूक्लियस ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, वो तो फेकली, मतलब बिल्कुल वो क्या है, दरमियान में फिक्स है। अब इसके बाद क्या है, स्पिनिंग मोशन। ठीक है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द थोड़ा स्पिन मोशन वो परफॉर्म करेगा। न्यूक्लियस अपने गिर्द मतलब क्या करेगा, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द स्पिनिंग मोशन थोड़ा परफॉर्म करेगा, मगर वो इतना कम स्पिनिंग मोशन परफॉर्म करता है कि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है वो बहुत ही कम होती है, ना होने के बराबर होती है। तो इसी वजह से उसकी स्पिनिंग की वजह से, न्यूक्लियस की स्पिनिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, उसको हम क्या समझते हैं, बहुत कम होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, निगलेक्ट करते हैं। तो हम मेनली कहते हैं जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन की वजह से, इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या होती है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, मैग्नेटिज्म शो होता है किसी भी मैग्नेट में। अब इसके बाद क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सॉलिड। बहुत ही आसान, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक सॉलिड में पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अनमैग्नेटाइज मटेरियल। अब कुछ इस तरह सब्सटेंसेस होते हैं ना कि वो अनमैग्नेटाइज होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि दुनिया की हर चीज़ में क्या पाया जाता है, एटम पाया जाता है। दुनिया की हर चीज़ में एटम पाया जाता है, उसमें न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन होता है। तो दुनिया में हर चीज़ क्यों मैग्नेट मतलब वो मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता, सही है। तो अब इसका क्वेश्चन ये है कि दुनिया की हर चीज़ में एटम पाया जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मगर फिर भी वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। मैग्नेटिज्म किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। उसमें इलेक्ट्रॉन स्पिन मोशन परफॉर्म करता है और दूसरा ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है, तो इसकी वजह से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करती है। मगर यहाँ पर कि दुनिया का हर चीज़ मैग्नेट
मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों नहीं करता? पहला रीज़न ये है कि अनमैग्नेटाइज मटेरियल, वो मटेरियल जो अनमैग्नेटाइज होता है, मैग्नेटिक फील्ड उसमें मौजूद नहीं होती है, मैग्नेटिज्म शो नहीं करता है। क्यों शो नहीं करता है? मॉलिक्यूलर मैग्नेट, उसमें जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं। यहाँ पर डस्टर में उठाता हूँ। अब यहाँ पर क्या है, लेट्स सपोज कोई भी सब्सटेंस है ना, उसमें छोटे छोटे इस तरह क्या है, मॉलिक्यूलर यूनिट्स बनी होती है, इस तरह छोटे छोटे। उसमें हर जगह में इस तरह इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इरेगुलर होती है, मतलब ये कोई खास डायरेक्शन नहीं होता है। तो जो अनमैग्नेटाइज मटेरियल होता है उसमें जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं, वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। और ये मॉलिक्यूलर मैग्नेट क्या करते हैं, एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, जिसकी वजह से साउथ एंड नॉर्थ पोल उसमें बनते ही नहीं है। जब साउथ और नॉर्थ पोल नहीं बनते तो इसकी वजह से वो मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। तो पहला मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये है कि दुनिया में हर चीज़ में एटम पाया जाता है, उसके अंदर उसके सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो फिर वो मैग्नेटिज्म शो क्यों नहीं करता है? हाँ, दुनिया में हर चीज़ क्यों मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है? वो इसलिए बिहेव नहीं करता है कि उसमें जो तमाम तर मॉलिक्यूलर यूनिट होते हैं वो इरेगुलरली अरेंज होते हैं। जब इरेगुलरली अरेंज होते हैं तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं छोटे छोटे, वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल कर लेते हैं। मतलब लेट्स सपोज अगर एक इस तरह था तो दूसरा इस तरह होगा, अगर एक इस तरह था तो दूसरा इस तरह होगा। तो नेट अगर आप देखोगे तो सारी जो डाइपोल मूवमेंट होती है, नेट डाइपोल मूवमेंट, वो क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। और वो क्या हो जाता है, उसमें कोई न तो नॉर्थ पोल बनता है न तो साउथ पोल बनता है। जब नॉर्थ और साउथ पोल नहीं बनेगा तो वो बिल्कुल किस तरह बिहेव करेगा, वो बिल्कुल एज अ मतलब सिंपल अनमैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करेगा। मतलब उसमें मैग्नेटिज्म की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम और पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब दूसरी क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या है, सिंपल। अगर हम क्या करेंगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, किसी भी सब्सटेंस पर हम मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे तो उसमें जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अलाइन की वजह से मतलब तरतीब के साथ एक ही डायरेक्शन में वो क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, जिसकी वजह से रिजल्ट पे हमारे साथ क्या बनेंगे, मैग्नेटिक एड्स अप। जो मैग्नेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, एड अप करेंगे, जिसकी वजह से क्या बनेगा, नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेगा और वहाँ पर मैग्नेटिज्म शो होगा। सिंपल इस तरह ये क्या है, लेट्स सपोज एक सब्सटेंस है ना, इसमें इस तरह क्या है, बहुत सारे डोमेन बने हुए। सी लेट्स सपोज कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, सारे क्या है, इरेगुलरली अरेंज। इसमें इरेगुलरली सब जो मैग्नेटिक मॉलिक्यूलर मैग्नेटिक्स होते हैं, जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होते हैं, उन सब वो सब क्या है, इस तरह इरेगुलरली अरेंज है। जब आप इस पर मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाएंगे, उस मैग्नेटाइजिंग फोर्स की वजह से ये सारे क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, इस तरह अलाइन हो जाएंगे। जब एक डायरेक्शन में इस तरह अलाइन हो जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट की मतलब क्या है, वो सारे क्या होंगे, साउथ से नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जब साउथ से नॉर्थ की तरफ ये अलाइन हो जाएंगे तो ये तमाम तर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स होंगे ये एड अप हो जाएंगे। एड अप का मतलब क्या है, ये सारे सम हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, एक डाइपोल बनेगा, एक बड़ा डाइपोल बनेगा, जिसकी वजह से वो सब्सटेंस किस तरह बिहेव करेगा, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनेगा। सिंपल किस तरह, ये जो मैंने आपको बता दिया ना, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाते हो तो उससे मॉलिक्यूलर मैग्नेट क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। अलाइनमेंट की वजह से वो उस पर क्या हो जाते हैं, जब अलाइन हो जाते हैं तो तमाम तर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मॉलिक्यूलर मैग्नेट का जो अलाइनमेंट है, सारे डोमेन एड अप करते हैं, उसकी वजह से एक बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल बनते हैं। इस डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है, मैग्नेट, लेट्स सपोज क्या है, एक मैग्नेट, एक सब्सटेंस है जिसमें क्या बना, नॉर्थ पोल साउथ पोल बना है, नॉर्थ पोल बना, नॉर्थ साउथ पोल जब बन जाते हैं ना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल बन गया ना, यहाँ पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लेट्स सपोज साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ क्या है, जा रही है। तो साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ जा रही है, यहाँ पर क्या बना, नॉर्थ पोल, यहाँ पर क्या बना, साउथ पोल। सही, इस तरह मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है, यहाँ पर क्या है, इनवर्ड जा रही है, साउथ पोल तो आपको पता है इनवर्ड जाती है। अब ये जो डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या है कि जब तमाम तर ये क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। जब अलाइन हो जाएंगे ना तो यहाँ पर जो वेक्टर बनेगा, उसका वेक्टर क्या बनेगा, एक बड़ा वेक्टर। जिस तरह यहाँ पर, सही है, यहाँ पर ये क्या है, साउथ पोल, और यहाँ पर ये क्या है, नॉर्थ पोल। ये क्या है, सारे एक अलाइन हो गए। तो हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल अगर ना लिखे तो उसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह एक बड़ा वेक्टर लगाते हैं। तो इस वेक्टर को हम क्या नाम देते हैं, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का नाम देते हैं। सही है,
डायपोल मोमेंट। डायपोल का मतलब क्या है, सिंपल वहाँ पर पोल्स का बन जाना, दो पोल्स साउथ और नॉर्थ पोल, मतलब दो साइड का बन जाना, इसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। तो नॉर्थ और साउथ को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक बड़ा वेक्टर लगाते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, डायपोल मोमेंट। अब इसके बाद क्या है, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन। जो एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन है वो ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ मॉलिक्यूलर मैग्नेट। अब सिंपल बहुत ही आसान है, किसी भी सब्सटेंस का जो मैग्नेटाइजेशन है, एक्सटेंट ऑफ मैग्नेटाइजेशन, वो कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उसकी मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स। यहाँ पर जो छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट है, ये जो डोमेन है, अगर वो फुली अलाइन हो गया, सारे के सारे अलाइन हो गए, लेट्स सपोज इसमें एक दो अलाइन नहीं हो गए, एक दो इस तरह से ही ये सारे अलाइन नहीं होंगे, एक दो से बिल्कुल इस डायरेक्शन में से अलाइन नहीं होगी, अगर वो फुली अलाइन हो गए तो वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर किसी भी सब्सटेंस में क्या होगी, ये जो डोमेन होंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी, ये फुली अलाइन नहीं होगी तो वो इतना ज़्यादा मैग्नेटिक नहीं होगा। तो सिंपल मैग्नेटाइजेशन किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड करता है कि उसमें जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट्स है वो कितने ज़्यादा अलाइन होते हैं। अगर वो फुली अलाइन हो गए तो उसका मतलब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटाइज सब्सटेंस। जब हम मैग्नेटाइज सब्सटेंस को क्या करते हैं, हीट अप करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो उसकी वजह से जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट होते हैं वो क्या रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करती है, एक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी। वो क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो मोशन में आ जाते हैं। क्या आते हैं, उस हीट की वजह से, उस एनर्जी की वजह से उसमें क्या आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी जब आ जाती है ना, तो उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसमें कुछ अरेंजमेंट क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है, मतलब वहाँ पर कुछ इरेगुलरिटीज़ आ जाती है, उसका अरेंजमेंट क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी मैग्नेटाइजेशन स्लो हो जाती है। तो इसलिए हीट अप क्या करती है, जब आप किसी चीज़ को हीट करते हो तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टी स्लो हो जाती है। क्यों, कम हो जाती है, वहाँ पर मैग्नेटाइजेशन कम हो जाती है, उतना ज़्यादा वो मैग्नेटाइजिंग मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। क्यों, वहाँ पर अरेंजमेंट ख़राब हो जाती है। अब मॉडर्न व्यू हमें क्या बताता है कि कोई भी सब्सटेंस किस तरह मैग्नेटिक, वो क्यों एज अ मैग्नेट बिहेव करता है, वो हमें ये बताता है मॉडर्न व्यू के मुताबिक कि अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस डायपोल्स रैंडमली ओरिएंटेड। अगर अनमैग्नेटाइज सब्सटेंस होंगे ना, तो इसमें तमाम तर जो ये डायपोल्स होंगे ना, ये जो डायपोल्स है ना, ये क्या होंगे, अगर इरेगुलरली अरेंज थे तो वो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करेंगे और वो बिहेव करेंगे एज अ, किस तरह बिहेव करेंगे, जब एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो वो बिहेव करेगा एज अ नॉन मैग्नेटिक। सही है, नॉन मैग्नेटिक की तरह वो बिहेव करेगा। ये पहला है मॉडर्न व्यू के अंदर, ये तो आसान है, जो हमने पिछले पॉइंट्स पढ़े वो भी इसी तरह किया है। दूसरा पॉइंट क्या है मॉडर्न व्यू के मुताबिक, सब्सटेंस मैग्नेटाइज। अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर दिया तो उसमें तमाम तर डायपोल क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। अगर वो अलाइन हो गया तो वो सारे क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे, उसका एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा। तो उसकी वजह से उसमें वहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्थ और साउथ पोल बनेगा। जब नॉर्थ और साउथ पोल बन गया तो उसका मतलब क्या है, वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म। वो क्या शो करेगा, मैग्नेटिज्म शो करेगा। तीसरी प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन पार्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिज्म। जो इलेक्ट्रॉन का स्पिनिंग मोशन है ना, वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है मैग्नेटिज्म के लिए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। एक ऑर्बिटल मोशन था, ऑर्बिटल मोशन से ज़्यादा कौन रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए, स्पिनिंग मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग और ऑर्बिटल मोशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होती है, सारी डोमेन की अलाइनमेंट होती है, वहाँ पर करंट प्रोड्यूस होता है। करंट मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, उसका मतलब क्या है, करंट। मतलब जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है और साथ में क्या करता है, ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करता है, तो उसी वजह से क्या हो जाती है, उसकी वजह से वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नेटिज्म का प्रोसेस क्या हो जाता है, ओरिजिन है, उसका ओरिजिन होता है, वहाँ पर स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक कि हमने हर पॉइंट को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, कांड लिया। अगर आपको लेक्चर पसंद आ गया तो लेक्चर को शेयर कर देना दोस्तों के साथ, लेक्चर को कमेंट कर देना, लाइक कर देना। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।